गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर में। ठीक है, जो बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन पे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, उससे पहले हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू जान लेते हैं क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से कि 5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 5 होती है। ठीक है, -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो -5 प्लस का 5 होती है। ठीक है, सिमिलरली अब रेशनल नंबर की बात कर लीजिए। रेशनल नंबर मान लिया आपसे पूछा है 5/12 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम इसको इस प्रकार तोड़ देते हैं। ठीक है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 12 की। आप जानते हो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है, 12 की 12 होती है, तो 5/12 निकल आएगा। ठीक है, -3/-12 लिखा हुआ है मान लिया। ठीक है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू और -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -3 की जो होती है वो 3 होती है और -12 की 12 होती है। कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह -5 -3/-10 ले लीजिए। ठीक है, प्लस का 10 ले लीजिए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -3 की 3 होगी, 10 की 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी हो तो निकल आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कई सारे रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अरेंज -3/10 4/-15 -13/20 एंड 19/-30। यानी इसको अरेंज करना है किसमें, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर हैं इन सबके डिनोमिनेटर को नोट कर लेना है। क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को नोट कर लेना है। तो देखिए नाउ डिनोमिनेटर 10 -15 20 -30। ठीक है, फिर क्या करना है, इन सभी टर्म्स का हमें एलसीएम लेना है। माइनस साइन को छोड़ देंगे, माइनस की जरूरत नहीं, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 10 15 20 30, इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम लेना सबको पता है, जिसको नहीं पता हो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब 2 से काटने की जरूरत है, इसको 2 से काट दीजिए यहां से। 2 5 15 10 और 15। ठीक है, अभी और 2 से कैंसिल आउट होगा, 5 15 5 15 5 से, अभी तो 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 5 5 5 5, अब 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, तो एलसीएम जो इसका आएगा 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, ये सभी डिनोमिनेटर हैं, इन सभी डिनोमिनेटर को हमें 60 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो नाउ देखिए क्या दिया गया है, -3/10 4/-15 -13/20 और 19/-30। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर जो निगेटिव लिखे हुए हैं इनको पॉजिटिव करना है। तो ध्यान से देखिए ऊपर नीचे क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -15 को क्या कर दें, यहाँ पर -4 कर देंगे और प्लस का 15 हो जाएगा।
यहाँ -30 है, इसमें भी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -19/30 हो जाएगा। अब सब इसका एलसीएम कितना आया है, 60 आया है, इसका मतलब सभी के डिनोमिनेटर 60 होने चाहिए। तो देखिए 10 है, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितना है, 15 है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। यहाँ 20 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, -18/60 -16/60, ये 13 है। ठीक है, तो -39/60 और माइनस का 38/60। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास इतनी लिख गई है। अब इसका मतलब है डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, अब न्यूमरेटर पर ध्यान देना है। न्यूमरेटर जो जितना छोटा होगा वो उतनी ही वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सबसे छोटा टर्म्स लिखना है। और आपको मालूम है कि निगेटिव वैल्यू जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो ये -39 है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर आएगा -39/60, उसके बाद 38/60, फिर 18/60 और ये -16/60। ठीक है, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, यहां पर ये ऑर्डर था तो पहले थर्ड नंबर वाला लिखना है हमें, मतलब -13/20, फिर लिखना है लास्ट -19/30, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है हमें 18 कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर है, मतलब -3/10 और फिर 4/-15। ये इसका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये वैल्यू सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है, इसके बीच में ये साइन लग जाएगा। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange in descending order, arrange in descending order, -5/9, 7/12, -11/18 एंड 2/3। इसको किसमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में। तो वही काम करना है हमें, सबसे पहले एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम लेना है 9, 12, 18 और 3 का। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए 9, 12, 18 और 3 का। अब 2 से कट जाएगा ये, 2, 9, 6, 9, 3। अभी और 2 से जाएगा, 2, 9, 3, 9, फिर से 3। अब 3 से जाएगा ये, 3, 1, 3, 1, फिर से 3 से जाएगा 1, 1, 1, 3, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी एलसीएम इसका आ जाएगा 36। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी के डिनोमिनेटर को हमें 36 बनाना है। तो नाउ देखिए -5/9
7/12 माइनस 11/18 2/3। ठीक है, एलसीएम बना लीजिए फटाफट। 36 बनाना है तो 4/4 कर दीजिए, यहाँ पर 3/3 कर दीजिए, क्योंकि 12 को जो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ 18 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 है तो 12/12 कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए क्या मिलता है हमको। 36 माइनस 20 21/36 22/36 24/36। हमें किसमें लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का डिनोमिनेटर जो है सबसे बड़ा कौन है? 24 है। 24 कहाँ है? लास्ट में है, तो इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, लास्ट में सबसे 24/36 है, तो इसका मतलब 2/3 आएगा। फिर उससे छोटा 21/36 है, इसका मतलब ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पर 7/12 आ जाएगा। फिर उससे छोटा कौन है? घटता हुआ क्रम लिखना है तो -20/36 है, ये फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट पे -5/9 है। ठीक है, फिर एक और लास्ट बचा है कौन? -22/36, ये थर्ड नंबर है, -11/18। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है।